नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, ऑल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि भगवान पर विश्वास करने वालों की भगवान किस तरह मदद करते हैं। यह कहानी सुन लीजिए। भगवान में विश्वास हो जाएगा। भगवान ने किस तरह रखी एक भक्त के भरोसे की लाज। कहते हैं अगर भगवान में दृढ़ विश्वास हो और मन में किसी तरह का कोई खोट न हो तो सजन का कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वह कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। लोग कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते। मुझे लगता है उनकी भक्ति में ही कहीं न कहीं कोई कमी हो सकती है। उनकी भक्ति में ही स्वार्थ युक्त प्रेम होगा, इसीलिए भगवान नहीं सुनते होंगे। जिसका भगवान से निस्वार्थ प्रेम होता है और अटूट विश्वास होता है, उनकी भगवान जरूर सुनते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, पर भगवान पर विश्वास पक्का होना चाहिए। आज की यह सच्ची कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए विवश होना पड़ेगा। मित्रों, यह सच्ची घटना भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की है। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करती थी। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारा करती थी। एक बार किसी ने कुछ संतों से पूछा, महाराज, इन महात्मा जी को लोग जज साहब क्यों कहते हैं? जब सब लोग इन्हें जज साहब कहकर पुकारते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब एक संत ने कहा, बेटी, इन महात्मा जी को लोग जज साहब इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सन्यासी बनने से पहले एक कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करती थी, उनकी समस्याओं का समाधान करती थी। ये अपने फैसले से पापी लोगों को दंड देती थी और निर्दोषों को अपनी कलम से न्याय देती थी। सही गलत का फैसला करते करते एक दिन इनकी जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई जो इन्होंने अपनी नौकरी, घर-बार, परिवार सब छोड़कर भगवान की शरण ले ली। तब एक संत ने उन जज साहब के जीवन में घटी उस घटना को सुनाया। कहने लगे, बेटी, 20 वर्ष पहले की बात है। जिस लोक अदालत की, जिस जिला की जज हुआ करती थी, उसी जिले के एक छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का भोला भाला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति भगवान श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। दीनानाथ का मन बड़ा ही शुद्ध और निर्मल था। भगवान को लेकर उनके मन में गहरी आस्था थी। उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी कि वह कभी किसी काम का कर्ता धर्ता स्वयं को कभी नहीं मानते थे। उनकी जुबान पर एक ही नाम होता था कि बांके बिहारी जाने। यह सब बांके बिहारी की कृपा से हो रहा है। बांके बिहारी चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा काम बांके बिहारी करेंगे, मुझे किस बात की चिंता। बांके बिहारी हैं ना। कभी उनके जीवन में कोई घटना हो जाती और कोई उनसे पूछता था कि भोले भाई यह कैसे हो गया, तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी कि भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, यह कैसे हुआ। जो जाने मेरे बांके बिहारी जाने, उन्हें ही सब पता होगा। यह सब कैसे हुआ है। कभी कोई किसी उलझन में पड़ जाता और उनसे पूछता, भोले भैया अब क्या करना चाहिए, तो दीनानाथ जी एक ही बात कहा करते थे, भैया मुझे नहीं मालूम, यह तो बिहारी जी ही जाने। कहने का मतलब चाहे कुछ भी काम होता वे हर काम को बिहारी जी पर डाल देती थी। मित्रों, दीनानाथ जी के माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था लोग उसे तो नहीं लेते थे, पर उनके स्वभाव के कारण सब उन्हें भोले भोले कहकर बुलाते थे। दीनानाथ जी श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज वो बांके बिहारी के मंदिर में जाती और मंदिर जाकर बिहारी जी की सेवा किया करती थी। दीनानाथ जी का परिवार भी बड़ा ही साधारण और भगवान की भक्ति में रुचि रखने वाला था। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील थी। दीनानाथ जी के 2 बेटी थी और एक बेटी थी।
धीरे धीरे बेटी जब शादी योग्य हुई तो एक दिन उनकी पत्नी ने दीनानाथ जी से कहा, अजी हमारी बिटिया सयानी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए कोई अच्छा सा घर देखकर हमारी बिटिया का विवाह कर दो। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ ने कहा, प्रिय तुम चिंता क्यों करती हो? जब बिहारी जी चाहेंगे तो बिटिया का विवाह भी हो जाएगा। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात ही है, हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं, और बिना पैसों के भला बेटी की शादी कैसे होगी? पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, तुम चिंता क्यों करती हो? बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे ढंग से हो जाएगा। और इतना कहकर दीनानाथ जी बिहारी जी के मंदिर को चले गए। भगवान की कृपा से उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल गया। जब लड़का मिल गया तो शादी का दिन निश्चित हुआ। इधर बारात आने के 10 दिन शेष रह गए तो दीनानाथ जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, बिटिया की शादी में अब ज्यादा समय नहीं रहा और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है। अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ अपने गांव के एक साहूकार के घर गए। सोचा अभी साहूकार से पैसे उठाकर बेटी का विवाह कर देते हैं, बाद में चुका देंगे। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया। जब साहूकार ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस साहूकार को बता दिया कि साहूकार जी, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ समय बाद सूद सहित आपके पैसे लौटा दूंगा। साथ ही साहूकार ने दीनानाथ जी को उन्होंने जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे दे दिए और अपने बही खाते में दिन तारीख चढ़ा ली। और जितने पैसे दीनानाथ जी को दिए थे उतने पैसे भी लिख लिए। अब तो दीनानाथ जी उन पैसों को लेकर अपनी जेब में रखकर अपने घर की ओर चल दिए। दीनानाथ जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में सारे पैसे रख दिए और रुपए देने के बाद फिर वे बाके बिहारी के मंदिर की ओर चले गए, क्योंकि उनकी सेवा के बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। साथ ही वह दिन भी आ गया जिस दिन दीनानाथ जी की बिटिया की शादी होनी थी। दीनानाथ जी ने बड़ी ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की। उसे बहुत सा दान दहेज देकर अपने घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बेटी अपनी ससुराल चली गई तो दीनानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर और अपने बेटों से कहा कि बेटों, बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी बहन का विवाह हो चुका है। अब तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए बेटा तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तुम जाकर के कोई काम धंधा देख लो। हम पर साहूकार का ऋण है, अगर शीघ्र नहीं चुकाया तो ब्याज बहुत बढ़ जाएगा। मित्रों, दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बात सुनी तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी, हम दोनों भाई शहर चले जाते हैं और शहर जाकर कोई काम धंधा करेंगे और साहूकार कर्ज चुका देंगे। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ जी बहुत खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए बिहारी जी के मंदिर को चली गई और बिहारी जी की सेवा में लग गए। दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार थे। वे दोनों शहर गए और शहर जाकर उन्होंने खूब मेहनत की। करीब 6 मास तक उन्होंने मेहनत की, खूब पैसा कमाया। उसके बाद दोनों बेटे अपने घर लौट आए। उन्होंने खूब सारा धन कमा लिया था। घर आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिता दीनानाथ जी को घर बुलाया और अपने पिता से कहा, पिताजी ये लो पैसे और ये पैसे ले जाकर आप साहूकार का उधार चुका दीजिए, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से पैसे कमा लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर दीनानाथ जी ने बेटों से पैसे ले लिए और फिर साहूकार के घर की ओर चल पड़े।
साहूकार के घर की तरफ जब जा रही थी तो रास्ते में ही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। दीनानाथ जी मंदिर में गए और बांके बिहारी जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात वह साहूकार के घर की तरफ चले गए। साथियों, दीनानाथ जी साहूकार के घर पहुंची और साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, बताओ भोले भाई, कैसे आना हुआ? क्या कोई और आवश्यकता है आपको पैसों की? तो दीनानाथ जी बोले, नहीं नहीं भाई, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे जो पैसे उधार लिए थे उन्हें वापस लौटाने आया हूं। साहूकार ने अपना बही खाता खोला, दिन तारीख लिखी। तारीख देखने के बाद उसने अपना हिसाब लगाया और फिर दीनानाथ जी से कहा, भैया, मुझे तुमसे इतनी रकम वापस लेनी है, इतना तुम्हारा ब्याज बना और इतना मूल हुआ। दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले और जितना साहूकार के ब्याज सहित पैसे बने थे वे पैसे साहूकार को दे दिए। साहूकार ने अपने बही खाते से सारा हिसाब काटने के बाद उसने एक पर्ची बनाई और उस पर्ची पर लिख दिया कि आज की दिनांक को दीनानाथ जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं। अब मेरा उन पर कोई पैसा बकाया नहीं है। ऐसा लिखकर उस साहूकार ने वह पर्ची दीनानाथ जी की ओर बढ़ाई और बोले, लो भाई, आप अपनी पर्ची ठीक से पढ़ लो। दीनानाथ जी ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा होगा तो सही सही लिखा होगा। मुझ पर तो पढ़ना लिखना आता नहीं है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब साहूकार ने दीनानाथ जी के ऐसे वचन सुने तो उसके मन में लालच आ गया। साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना इसके अनपढ़ होने का फायदा उठाया जाए, क्योंकि इसको पढ़ना लिखना आता नहीं है। इसलिए क्यों ना मैं इसको एक फर्जी पर्ची बनाकर दे देता हूं और इससे दोबारा पैसे वसूल कर लूंगा। जब उस जमींदार के मन में पाप आया तो उसने पहले वाली पर्ची को अपने बही खाते में रख लिया और उसके स्थान पर एक दूसरी पर्ची तैयार की और उस पर कलम से आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर दीनानाथ जी को पकड़ा दी। साहूकार बोला, दीनानाथ जी, इस पर्ची को संभाल कर रख लेना। दीनानाथ जी तो बड़े ही सीधे सादे भोले इंसान थे। उन्होंने उस पर्ची को अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया और साहूकार से कहा, ठीक है भैया, मुझे इजाजत दूं। मेरे बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से निकले और सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए और मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली पर्ची बिहारी जी के चरणों में रखी और उस पर्ची को रखने के बाद वह बिहारी जी की सेवा में लग गए। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो साहूकार ने सोचा कि अब दीनानाथ से दोबारा से पैसों की उगाही की जाए। यही सोचकर उस साहूकार ने अपना एक आदमी दीनानाथ जी के घर भेज दिया और उसे भेजकर यह संदेश भिजवाया कि आपने जो साहूकार से पैसे लिए थे वह पैसे अभी तक क्यों नहीं लौटाए? आप पर ब्याज बहुत बढ़ता जा रहा है। जब दीनानाथ जी के घर वालों को उस आदमी ने संदेश दिया तो दीनानाथ जी के घर वालों ने दीनानाथ जी को बुलाया और उनके पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने जो पैसे आपको दिए थे क्या वह पैसे आपने साहूकार को नहीं लौटाए? मित्रों, अपने पुत्रों की ऐसी बात सुनकर दीनानाथ कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तो साहूकार का पूरा हिसाब उसी दिन कर आया था। हिसाब करने के बाद उन्होंने मुझे एक पर्ची भी दी थी। दीनानाथ के बेटों ने सोचा कि हो सकता है साहूकार से ही कोई गलती हो गई हो। एक काम करो पिताजी, आप उनके पास जाइए और उनसे कहना कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने मेरे घर अपना आदमी क्यों भिजवाया? मित्रों, दीनानाथ जी फिर से साहूकार के पास पहुंचे और साहूकार से कहने लगे, महाजन, मैंने तो आपका पाई पाई का हिसाब कर दिया है, फिर आपने अपना आदमी मेरे घर उगाही के लिए क्यों भेजा? साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था। वो इस भोले भाले आदमी को देखकर उससे दोबारा पैसे लेने चाहता था।
उसी लालच के वशीभूत होकर वह साहूकार दीनानाथ से बोला, नहीं नहीं भाई, अभी आपने मुझे पैसे कहाँ दिए हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, अरे भैया ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए हैं और उसके बदले में आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। साहूकार गुस्से में आंखें लाल लाल करता हुआ बोला, लगता है आपकी बुद्धि सठिया गई है। थोड़े बुजुर्ग हो गए हो, इसीलिए आपको याद नहीं आ रहा है। आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और आप यह सोच रहे हैं कि वह पैसे तुमने मुझे दिए हैं, तो नहीं तो मेरे पास तो अभी तक आए ही नहीं हो। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, या तो मेरे पैसे समय पर मुझे पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। साहूकार के जब ऐसे वचनों को दीनानाथ जी ने सुना तो वह कहने लगे, भैया तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं और अब मैं तुम्हें दोबारा एक पाई भी नहीं दूंगा। और इतना कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठकर श्री बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। साथियों, अगले दिन की सुबह साहूकार कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने दीनानाथ जी के खिलाफ केस कर दिया। जब केस दर्ज हो गया तो कोर्ट से उन्हें एक सम्मन आया जिसमें लिखा था कि अमुक अमुक तारीख को तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है, जहां पर तुम्हें यह बताना है कि आप साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हो। साथियों, वह दिन भी आया जिस दिन उस केस की तारीख थी। दीनानाथ और साहूकार दोनों कोर्ट पहुंच गए। सामने जज साहब बैठे थे। जब कोर्ट से पुकार हुई, दीनानाथ जी हाजिर हो, तो दीनानाथ जी तुरंत कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब जज ने पूछा, क्यों भाई दीनानाथ, तुमने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए, तो दीनानाथ जी कहने लगे, जज साहब मैंने तो इनकी पाई पाई का हिसाब कर दिया है और पता नहीं क्यों मुझ पर अकारण ही दोष लगा रहे हैं। जज ने पूछा, दीनानाथ जी जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो साहूकार से तुमने कोई सबूत लिया था? तब दीनानाथ जी कहते हैं, हजूर मैंने जब साहूकार को रुपए लौटाए तो साहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जब जज ने पूछा कि वह पर्ची कहाँ है, मुझे दिखा, तब दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब से वह पर्ची निकाली जो साहूकार ने उन्हें बनाकर दी थी। वह उन्होंने जज को पकड़ा दी। जज साहब ने वह पर्ची देखी तो उस पर्ची को देखकर जज साहब बोले, भाई इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे पता चल सके कि तुमने साहूकार का ऋण चुका दिया है। मित्रों, जज की यह बात सुनकर दीनानाथ जी रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, जज साहब मुझे साहूकार ने जो पर्ची दी थी वह मैंने दिखा दी, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जज साहब बोले, दीनानाथ जी मुझे यह बताओ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो उस समय तुम दोनों के अलावा वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? जज की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, हजूर वहां पर हम दोनों के अलावा बिहारी जी मौजूद थे और मुझे पैसे देते हुए बिहारी जी ने देखा है। जब दीनानाथ ने यह बताया तो जज साहब सोचने लगे कि जब दीनानाथ ने पैसे दिए होंगे तो कोई बाके बिहारी नाम का व्यक्ति वहां होगा। उस जज को क्या पता था कि दीनानाथ जी जिस बाके बिहारी के बारे में बता रहे हैं वह भगवान की बात कर रही है। भक्त जज ने बाके बिहारी जी के नाम का वारंट निकाला और कोर्ट में मौजूद अपने सिपाही से कहा, यह वारंट लेकर दीनानाथ के गांव चले जाओ और उस बाके बिहारी को वारंट देकर आओ। इतना कहकर उस जज ने दीनानाथ और साहूकार को भी घर भेज दिया। मित्रों, उन दोनों से कह दिया कि आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना होगा। मित्रों, दूसरा दिन जब होता है, दूसरे दिन वह सिपाही भी बाके बिहारी जी का वारंट लेकर दीनानाथ के गांव पहुंच गया। सिपाही को बाके बिहारी नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गया।
लेकिन उसे पूरे गांव में बाके बिहारी नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला। साथियों, जब वह पुलिसकर्मी बाके बिहारी जी को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर आ गया तो उसे एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और उस बच्चे से पूछने लगा, बेटा, बाके बिहारी जी का घर कहाँ है? तो उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, वह मंदिर देख रहे हो, वही बाके बिहारी जी रहते हैं। बच्चे की बात सुनकर सिपाही सोचने लगा, शायद कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम बाके बिहारी होगा। वह सिपाही मंदिर के गेट पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे में अपना बेंत मारते हुए बोला, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी निकलकर मंदिर से बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात है साहब, किसी ढूंढ रहे हो? पुजारी की बात सुनकर सिपाही बोला, क्या बाके बिहारी जी यहीं रहते हैं? पुजारी बोला, जी हुजूर, बाके बिहारी यहीं रहते हैं। उस सिपाही ने पुलिस वाले की तरह ही सवाल किया कि आप कौन हो उनकी? तब पुजारी बोला, साहब, मैं बाके बिहारी का सेवक हूं मित्रों। इतना सुनते ही सिपाही ने अपने थैले में हाथ डाला और थैले से वह वारंट निकाला और पुजारी को देते हुए बोला, लो भाई, यह तुम्हारे मालिक का वारंट है, कोर्ट से आया है और आप इस पर्ची पर साइन कर दो, मुझे जाना है। मित्र पुजारी ने बिना सोचे समझे उस पर्ची पर साइन कर दिया और साइन करवाने के बाद में वह सिपाही वहां से चलता बना। लेकिन सिपाही इतनी जल्दी में था कि पुजारी और भी कुछ पूछना चाहते थे, वह भी नहीं पूछ पाए। पुजारी जी सोचने लगे, बाके बिहारी जी के नाम का वारंट, आखिर यह वारंट कोर्ट ने क्यों भेजा है? जब उस पुजारी ने वारंट खोला तो उसे पता चला यह वारंट तो भोले भैया के कारण ही कोर्ट ने बाके बिहारी जी के पास भेजा है। पुजारी ने वारंट पढ़ने के बाद बाके बिहारी जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और बिहारी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, आपके भक्त ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से वारंट जारी करवाया है। प्रभु, मेरी इच्छा है, तुम्हारा जो भक्त है दीनानाथ, वह बहुत ही भोला भाला है। उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि भला पत्थर की मूर्तियां भी कभी किसी की गवाही देती है। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास मत तोड़ना और ऐसा कोई चमत्कार जरूर कर देना जिससे उस भक्त की लाज रह जाए और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वह सदा बना रहे। भक्त तो इतना कहकर पुजारी, मित्रों, इतना कहकर पुजारी उस वारंट को बिहारी के चरणों में समर्पित करके वहां से चला जाता है। दूसरा दिन हुआ। पुजारी ने बाके बिहारी जी की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करवाने के बाद पुजारी ने बिहारी जी की मूर्ति के सामने कुछ वस्त्र रख दिए और बिहारी जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वह पुजारी कहने लगा, भगवान, आपके सामने कई सारे वस्त्र रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो वह पहन लेना, लेकिन अपने उस भोले भाले भक्त की गवाही देने कोर्ट जरूर पहुंचना। ऐसा कहकर वह पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब इधर कोर्ट जाने का समय हुआ तो दीनानाथ सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गए। बिहारी जी को प्रणाम किया और बिहारी जी को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, आपको तो पता है कि मैंने साहूकार से जो पैसे लिए थे वह पैसे उसे लौटा दिए हैं और उसकी पाई पाई का हिसाब कर दिया है। अब वह मुझ पर झूठा दोष लगा रहा है और अदालत में वह मुझे बेईमान सिद्ध करना चाहता है। इसलिए प्रभु, आप कोर्ट में जरूर आना और उस बात को साफ साफ बता देना जो सच है। बिहारी जी की मूर्ति के सामने ऐसा कहकर फिर दीनानाथ जी मूर्ति को प्रणाम करके कोर्ट के लिए चले गए। कुछ समय बाद वे कोर्ट में पहुंच जाते हैं। मित्रों, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। जब जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए तो जज साहब ने दीनानाथ जी से कहा, दीनानाथ जी, तुम्हारे गवाह बाके बिहारी कहाँ हैं? तो दीनानाथ बोले, हुजूर, वो आते ही होंगे।
जज ने अपने बाबू से कहा कि बांके बिहारी को बुलाओ मित्रों। जब आवाज लगाई गई कि बांके बिहारी हाजिर हों, बांके बिहारी हाजिर हों, तीसरी बार जैसे ही उसने आवाज लगाई तो पीछे से एक आवाज आई, जी साहब मैं आ चुका हूं। साहूकार ने जब ऐसी आवाज सुनी तो साहूकार सोच में पड़ गया कि जब दीनानाथ ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहां कोई नहीं था, फिर यह बूढ़ा कहां से आ गया। जज ने जब पीछे से आई हुई आवाज की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सिर्फ एक साफा सिर पर बांधे हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अलग ही विलक्षण तेज है। मंद मंद मुस्काते हुए कोर्ट की तरफ चला आ रहा था। उस जज ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को देखा था, एक से एक अच्छे व्यक्ति से मिला था, लेकिन जो तेज उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर दिख रहा था, ऐसा विलक्षण तेज दिखने वाला व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा था। जब वह बुजुर्ग आकर कटघरे में आकर खड़ा हो गया तो जज ने पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम बांके बिहारी है? तो वह बूढ़ा आदमी बोला, जी जज साहब मेरा ही नाम बांके बिहारी है। जज साहब ने उस बुजुर्ग से दूसरा सवाल किया कि दीनानाथ ने साहूकार को पैसे लौटाए थे तो क्या तुम उस समय वहां मौजूद थे? तो वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, जी हुजूर मैं वहां मौजूद था और दीनानाथ ने सूद समेत सारे पैसे मेरे सामने लौटाए हैं। जब उस बुजुर्ग की बातों को साहूकार ने सुना तो साहूकार कहने लगा, जज साहब यह बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जज साहब ने कहा, साहूकार जी जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोलें, बीच में बोलकर अदालत की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न न करें। जज की बात सुनकर साहूकार शांत होकर खड़ा हो गया। फिर जज ने बिहारी जी की तरफ देखते हुए बिहारी जी से पूछा, बिहारी जी आपने बताया कि जब दीनानाथ ने पैसे दिए तब आप वहां मौजूद थे और आपके सामने ही दीनानाथ ने साहूकार के पैसे लौटाए, क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब बिहारी जी ने कहा, जी बिल्कुल मेरे पास इस बात का सबूत है। जज ने पूछा, क्या सबूत है? तो बिहारी जी बोले, जज साहब साहूकार जहां बैठता है उसकी बाईं तरफ एक अलमारी है। उस अलमारी के भीतर 3 दराज है और उस अलमारी के बीच वाली दराज में एक लाल रंग का वही खाता रखा हुआ है। उस बही खाते के 44 नंबर पेज पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उक्त दिनांक को दीनानाथ ने मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं और अब मेरा दीनानाथ पर कोई पैसा बकाया नहीं है। जज ने उस साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे घर पर कोई ऐसी अलमारी है? तो साहूकार बोला, जीजा साहब मेरे घर में एक अलमारी है। जज ने साहूकार से उस अलमारी की चाबी मांगी और उस चाबी को एक पुलिस वाले को देते हुए कहा कि तुम भी साहूकार के घर चले जाओ और यह देखकर आओ कि जो बांके बिहारी जी कह रहे हैं क्या यह बात सत्य है। इसके कहे अनुसार उस अलमारी में कोई बही खाता हो तो तुरंत तुम उसे ले आना। मित्रों, जज का आदेश पाते ही वह पुलिस वाला साहूकार के घर चला जाता है और उस बही खाते को ले आता है, लाकर जज साहब को देता है। जब जज साहब ने वह बही खाता खोला तो उसमें से बही पर्ची निकल आती है जो उसने दीनानाथ जी के पैसे देते समय बनाई थी, और जब उसे पता चला था कि दीनानाथ को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसने वह पर्ची तो अपने बही खाते में रख ली थी और दूसरी फर्जी पर्ची बनाकर दीनानाथ जी को पकड़ा दी थी। जब जज ने वह पर्ची पढ़ी तो जज साहब पूरा मामला समझ गए कि साहूकार झूठ बोल रहा है। जब जज ने साहूकार से पूछा, तुमने दीनानाथ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तो साहूकार हाथ जोड़कर जज से माफी मांगने लगा और सब कुछ जज को सच सच बता दिया। जज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया जाए और दीनानाथ को बाइज्जत बरी कर दिया जाए।
जज ने बिहारी जी की ओर धन्यवाद देने के लिए जैसे ही कटघरे की ओर देखा तो वहां से बिहारी जी गायब हो चुके थे। जज ने दीनानाथ से पूछा कि बिहारी जी कहाँ गए। दीनानाथ बोले, हुजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम रहते हैं। उनके बहुत से मंदिर हैं, बहुत से सेवक हैं, उन्हें सबको देखना पड़ता है, इसीलिए वह चले गए होंगे। जज बोला, कोई बात नहीं दीनानाथ, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। जज ने अदालत की कार्रवाई समाप्त की। कार्रवाई समाप्त करने के बाद उसने उसी सिपाही को बुलाया जो बिहारी जी का वारंट देने बिहारी जी के घर गया था। उस सिपाही से जज ने कहा, भाई, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति बाके बिहारी से मिलने की इच्छा है। सिपाही बोला कि साहब, अब रहे क्या गया है, अब आप क्यों उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना चाहते हो। तो जज बोला, भाई, आज मेरे हाथों से पाप होने से बच गया, नहीं तो आज मैं उस बेकसूर दीनानाथ को सबूतों के अभाव में सजा दे देता। आज उस बुजुर्ग ने आकर मुझे यह पाप करने से बचा लिया, इसलिए मैं उस बुजुर्ग से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो यह वजह है उनसे मिलने की, दूसरी वजह यह है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग बाके बिहारी को देखा है तब से मेरा मन कुछ व्याकुल सा रहता है। जज साहब की बात सुनकर वह सिपाही बोला, साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने भी अदालत में बहुत से गवाहों को देखा है, लेकिन आज जो बुजुर्ग गवाही देने आया था उसके जैसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तब जज साहब बोले, भाई, अब ज्यादा विलंब मत करो और मुझे उन बुजुर्ग बाके बिहारी के पास ले चलो। मित्रों, इस प्रकार वह सिपाही जज साहब को बाके बिहारी से मिलाने के लिए ले जाता है और जहां बाके बिहारी का मंदिर था दोनों वहीं पहुंच जाते हैं। जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया तो जज साहब और सिपाही दोनों ही देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी छवि थी और आज अदालत में गवाही देने बुजुर्ग आया था उसकी छवि एक समान थी। जज साहब यह देखकर हैरत में पड़ गए। जज साहब ने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट किसे दिया था। सिपाही बोला, मैंने तो 12 टिन के नौकर को दिया था। जब मैंने नौकर से पूछा था कि बिहारी जी के तुम कौन हो तो उसने मुझे बताया था कि मैं बिहारी जी का सेवक हूं। जज साहब ने सिपाही से कहा, अब वह बाके बिहारी का सेवक कहां है, उसे ही शीघ्र मेरे पास बुलाओ। सिपाही बोला, हुजूर, आप यहीं बैठिए, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूं। साथियों, ऐसा कहकर वह सिपाही मंदिर परिसर के अंदर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद सिपाही उस पुजारी को जज साहब के सम्मुख ले आता है। जज साहब ने पूछा, आप बिहारी जी के कौन हो। तो वह पुजारी बोला, हुजूर, मैं तो उनका सेवक हूं। जज साहब बोले, तुम्हारे मालिक बिहारी जी कहां हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, आपके सामने ही तो हैं हमारे मालिक बिहारी जी की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यही मूर्ति तो हमारे भगवान कृष्ण बिहारी जी हैं और यह हमारे आराध्य श्री बाके बिहारी हैं। मित्रों, जब जज ने पुजारी के ऐसे वचनों को सुना तो वह सब कुछ समझ गया था। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी अदालत में कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही गवाह के रूप में गए थे अपने भक्त की गवाही देने के लिए। साथियों, यह पता चलते ही उस जज ने सब कुछ छोड़ दिया। नौकरी, घर, परिवार सब कुछ छोड़ छाड़कर वृंदावन की सीध लगा ली और तब से आज तक वह बाके बिहारी जी का स्मरण करते हुए वृंदावन की गलियों में घूमते रहते हैं। सच कहा है किसी ने, जब आज सच्ची हो और आपके अंदर किसी तरह का छल फरेब न हो तो आपकी मदद के लिए भगवान को भी आना पड़ता है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है
जिसकी भावनाएं शुद्ध हैं, वही भक्त भगवान को प्रिय होता है। जो लोग छल कपट करते हैं वह भगवान का शत्रु होता है। नंबर 2, जो भगवान का भक्त का शत्रु होता है, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करती। नंबर 3, भगवान उसी को दिखता है जिसका विश्वास भगवान में अटूट होता है। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते ही आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।